हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो ट्वेल्थ वालों, आपका इंतज़ार ख़त्म। मैं अब से आपके लिए फिर से लेकर आ रहा हूँ एक 100 डेज सीरीज कह लो या कुछ भी समझ लो। 100 दिन में करेंगे पूरा सिलेबस ट्वेल्थ क्लास अकाउंटेंसी का। आपको याद होगा पिछले, अब आपको नहीं याद होगा शायद, जब आप 11th में थे तो जो ट्वेल्थ लास्ट ईयर वाला था उनको मैंने पूरा रिवीजन कराया था 30 डेज में। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। डे 1 से डे 30 की पूरी अकाउंटेंसी की वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था बच्चों, 30 डेज में पूरा अकाउंटेंसी का रिवीजन किया था। ठीक है, लेकिन अभी मैं 100 डेज क्यों लेके आ रहा हूँ सीरीज, क्योंकि 100 डेज में मैं आपको डिटेल में कराया। वहाँ पे हमने क्वेश्चंस थोड़े कम किए थे, थोड़े के बहुत कम किए थे, एक एक दो दो क्वेश्चन किए थे हर टॉपिक के, और थोड़ा स्पीड रिवीजन था। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये है हमारा फुल फ्लैज सिलेबस का 100 डेज में पूरा का पूरा कोर्स आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा इसमें मैं, मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटे की मैक्सिमम वीडियो होगी अगर होगी तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा अपने जो पूरे दिन का जो 24 घंटे का आपका टाइम होता है, दिन और रात दोनों मिला के, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको निकालना है 30 मिनट 35 मिनट। वीडियो को देखना है, कंसेप्ट को दिमाग में रखना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों को हमारा लाइव बैच ज्वाइन करना है जो हमारी एप्लीकेशन पे स्टार्ट होने जा रहा है 1 अगस्त से, तो वो नीचे जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका क्या मिल जाएगा, ऐप का लिंक मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर पर जाकर एडू स्टार कोचिंग क्लासेस डालेंगे तो हमारी ऐप आ जाएगी, उसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अपनी क्लास। बच्चों, आप जब 12th क्लास में आए हो तो आज जस्ट मैं आपको 12th क्लास का ना पूरा इंट्रो देने वाला हूँ। ठीक है, डे 1 यानी कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का नहीं, आपके बुक का नहीं, हम पूरे सिलेबस का, जो 12th का सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन देना है मुझे, कि हम उसे कैसे कैसे करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो जो आएंगी वो डेली बेसिस पे आ सकती हैं, हो सकता है डेली बेसिस पे आ जाए, डेली एक डे 1 आज डे 2 कल, या हो सकता है अल्टरनेट डेज में आ जाए। ठीक है, बट आपको 100 वीडियो में बच्चों पूरा कोर्स कराने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम बात करते हैं बच्चों 12th क्लास अकाउंटेंसी के बारे में। किसके बारे में? अकाउंटेंसी, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है जी, देखिए आपको बहुत लोगों ने ना अकाउंटेंसी को लेकर थोड़ा डरा रखा होगा, भाई 12th के अकाउंट बहुत मुश्किल है ना, बहुत दिक्कतें आती है 12th के अकाउंट में। कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ, अगर पढ़ोगे तो कुछ नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो भाई बहुत कुछ है, समझ रहे हो? तो इसलिए घबराओ मत, अगर आप पढ़ने वाले हो, आप अगर थोड़ा भी पढ़ोगे ना तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो 12th की जो अकाउंटेंसी है बच्चों, इसमें हमारे पास जो टोटल कितनी बुक्स हैं आपके पास? 3 बुक्स होंगी। अरे ये तो सर हमें सबको पता है, हमारे बुक मिल चुकी हैं, फिर भी जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। बुक 1, बुक 2 और बुक 3, ये 3 बुक्स हैं आपकी। ठीक है जी, मेनली। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना। देखिए, जो आपकी बुक 1 है, बुक 1 पूरी पूरी आपकी पता है किसके ऊपर है? ये हमारी पूरी बुक है पार्टनरशिप के ऊपर। किसके ऊपर? पार्टनरशिप। ठीक है सर, ये वाली जो बुक है कंपनीज के ऊपर है, कंपनी की अकाउंटिंग है इसमें। और तीसरी वाली जो बुक 3 है बच्चों, ये हमारी किसके ऊपर है? ये है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, देखो कुछ स्कूलों में क्या हुआ, कुछ स्कूल वाले क्या कर रहे थे, टीचर्स ने क्या करा, अपना अपना सबका होता है, देखो सबको कौन पहले क्या पढ़ाए। ठीक है, नॉर्मली पहले किसी ने इसको पढ़ाया, उसके बाद इसको पढ़ा रहे हैं, किसी ने पहले इसको पढ़ाया फिर इसको पढ़ाएंगे फिर इसको पढ़ाएंगे, जो सीक्वेंस से चलेंगे। ठीक है, मैं भी आपको ये कराऊंगा, पहले ये पढ़ाऊंगा फिर ये पढ़ाऊंगा फिर ये पढ़ाऊंगा, मैं तो सीक्वेंस से चलूंगा। ठीक है, अब आपको कैसे पढ़ना चाहिए? बिल्कुल सीक्वेंस से चलो, या जैसे आपके स्कूल में पढ़ा है। देखिए कोई गलत नहीं है, ये 20 नंबर की आती है, 36 की आती है, 24 की आती है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। बच्चों, ये जो पार्टनरशिप है ना, इस पार्टनरशिप की अगर मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊं, इस पार्टनरशिप में हमारी बुक के अंदर जो टोटल कितने चैप्टर हैं, चैप्टर्स जो है हमारे टोटल कितने हैं? 7 है। कहने को 7 चैप्टर हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इसमें हमारे हिसाब से कितने चैप्टर हैं। ओनली फंडामेंटल आपका चैप्टर 1,
ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों दूसरा गुडविल, ठीक है। तीसरा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और चौथा डिजोल्यूशन। एक, दो, तीन, चार। जी हाँ, मेरे हिसाब से बात कर लो या एनसीईआरटी के हिसाब से बात करोगे तो आपकी इस बुक में टोटल 4 चैप्टर हैं सिर्फ, ठीक है सर। कौन कौन से? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिजोल्यूशन, ठीक है जी। लेकिन जब आप आओगे बेटा सेकंड बुक पे तो यहाँ पे आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहले कभी 3 हुआ करते थे, छोड़ो ना क्या हुआ करते थे, इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है बच्चों, तीसरा वाला जो बुक है हमारी, इसमें हमारे पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपकी बुक में भी 5 है, वैसे भी 5 है। पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दूसरा उसका एनालिसिस है, तीसरा बेटा किसी में कंपैरेटिव है, किसी में अकाउंटिंग रेशियो, तो मैं अकाउंटिंग रेशियो नई बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, और चौथा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और पांचवा जो है आपको बता देता हूं लास्ट जो है हमारा वो है कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज, टूल्स ऑफ कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट बोल लो या बैलेंस शीट बोल लो, ठीक है। बेटा देखो बच्चों ध्यान से समझना, आपका पूरा सिलेबस ही है, ठीक है। मैं आज आपको अगर ये बता दूं ना कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स में आपको कराऊंगा, बेटा मैं सारा सिलेबस कराऊंगा आपको, पूरा डिटेल में कराऊंगा। बट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आपके जो कुछ चैप्टर है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये पूरा पहला चैप्टर जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा नंबर का आता है, पता है इस बुक में। इस बुक में ये अकेला चैप्टर ऐसा है जो 8 नंबर का कम से कम आता है, ठीक है। 8 से 10 नंबर का ये आता है और 8 से 10 नंबर का ये वाला आता है, ठीक है जी। और ये पूरी जो बुक है ना बच्चों, ये आती है 36 मार्क्स की। आप बात को समझो, ये 36 नंबर की बुक है, ये 24 मार्क्स की बुक है आपकी। ये कितने की है? 24 मार्क्स की है। और ये जो लास्ट बुक है ये 20 मार्क्स की है, और बाकी 20 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे बात को समझो, ये जो पहली बुक है जो आपकी फर्स्ट बुक है, इस बुक में ये 2 चैप्टर की वेटेज जो है कम से कम 16 से 20 नंबर की वेटेज है इन 2 की, समझ रहे हो। इन 2 चैप्टर्स की वेटेज 16 से 20 नंबर की है, और बाकी जो बीच वाले जितने भी चैप्टर्स हैं इन सब की जो वेटेज है वो आपकी कभी वो 20 नंबर के आसपास की है। सब फिर तो 40 हो गए, नहीं जी। देखो ना 16 से अगर ये 16 के आए हैं तो ये 20 के आएंगे, ये 20 के आए तो ये 16 के आएंगे, ऐसे समझो, वाइस एंड वर्सा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इनका रेशियो चलता है, 16 नंबर 20 नंबर 20 नंबर 16 नंबर, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर अकेले, और ये 4 चैप्टर जो आपकी बुक के हिसाब से 4 चैप्टर है, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है ना। गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, 5 चैप्टर है आपकी बुक के हिसाब से। तो ये 5 चैप्टर एक तरफ और ये 2 चैप्टर एक तरफ। तो क्या सर हम सिर्फ 2 चैप्टर्स को कर लें? नहीं बेटा, देखिए अभी आपके पास ना वक्त है, अभी आपका जुलाई चल रहा है, ठीक है। अभी आप ये मत करो कि हमें सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं जी बोर्ड के लिए, नहीं जी, अभी आपको सब करना है, समझ लो। एग्जाम टाइम पे अगर ज्यादा दिक्कतें होंगी ना, फिर वो चैप्टर्स पहले अच्छे से करेंगे जिनकी वेटेज ज्यादा है। पढ़ने का तरीका अभी से एग्जाम वाला नहीं रखेंगे, अभी हम सारी चीजों को क्या करेंगे बच्चों, डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब डिटेल में करने से होगा क्या, जब सारी चीजों को अभी से डिटेल में करके चलोगे, ठीक है, तो बाद में एग्जाम टाइम पे फिर हम मार्क्स के हिसाब से पढ़ाई करेंगे कि भाई इतने नंबर का ये चैप्टर इतने नंबर का आता है, ये चैप्टर इतने नंबर का, तो उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। नहीं तो अभी नहीं करेंगे वो। तो ये 2 चैप्टर जो हैं आपके कितने नंबर के हैं? सिर्फ 16 से 20 नंबर के 2 हैं, और बाकी जो चैप्टर हैं 5 के 5, ये कितने नंबर के हैं आपके? ये सारे चैप्टर आपके उतने के हैं, ठीक है जी। तो ये मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपका इसका, ठीक है। अब आप आओगे इशू ऑफ शेयर्स पे। बच्चों इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर दोनों ही 24 मार्क्स के हैं, तो ये तो दोनों ही, अगर ये चैप्टर आपने कर लिया तो ये चैप्टर अपने आप हो जाता है। मैं नहीं कह रहा ये बात, ये सच्चाई है। अगर आपने ये चैप्टर अपने आप कर लिया ना तो ये वाला तो अपने आप ही हो जाएगा, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस शेयर की जगह डिबेंचर करेंगे। हैं सर पहले यही करा, नहीं नहीं, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, ठीक है। अब आओ इस पे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सबसे मुश्किल चैप्टर माना जाता है वो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा अगर आप लोग भरोसा कर रहे हो मेरी बातों पर और आपको मेरे पे भरोसा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अरे फिर नोटिफिकेशन कैसे आएगी इस चैप्टर की आपके पास, समझ रहे हो ना, इसलिए कह रहा हूँ, बाकी और कोई नहीं। तो ये चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगा, इसके लिए बेचिंता रहो। ये अकेला चैप्टर ऐसा है जो 8 मार्क्स का आता है इसमें। बेटा ये अकेला 8 नंबर का आता है, बाकी
ये और ये तीन चार आपके तीन तीन चार चार नंबर के आते हैं, 4 4 और 4, ये तीनों चार चार नंबर के आते हैं, ये अकेला 8 नंबर का आता है। और ये वाला सर ये आता ही नहीं है, फिर देख क्यों रखा है? बस आपको एक चैप्टर फालतू बढ़ा के दे रखा है गिनवाने के लिए, ठीक है ना। तो इसका एक एमसीक्यू आता है, वो भी ऑप्शन में आता है, तो इसको तो हम हमेशा से छोड़ के चलते हैं। थ्योरी चैप्टर बाकी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा जो पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा हमारा अकाउंटेंसी का ओवरव्यू है, हमारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इससे ज्यादा इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है जी। तो हम जो अपनी क्लासेज, जो मैंने आपको बोला ना 100 डेज, मैं 100 डेज में आपको ये सारे, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर या कोई चैप्टर छुड़वाऊंगा, नहीं, ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको कराने वाला हूँ पूरा 100 दिन में, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? तो ये हम करने वाले हैं यूट्यूब पे, समझ में आ रही है बात? यूट्यूब पे करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराऊंगा, बट हाँ कंसेप्ट पूरा दूंगा, एक दो क्वेश्चन कंसेप्ट के लायक जितने भी जरूरी हैं वो सारे कराऊंगा। या कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन जो आपकी बुक में आपके टीचर्स ने आपसे बोलेगी भाई बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आसान तरीके से मैं आपको कराऊंगा, ठीक है जी। समझ में आ गई यहाँ तक की बात है? तो चलिए फटाफट से मिलते हैं आपसे कब, अगली वीडियो में, ठीक है। तो कल से शुरू करने जा रहे हैं हम अपनी सीरीज ऑफ 100 डेज, ठीक है जी। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ओके।